सीपीआई कार्यालय में एसआईआर के मुद्दे पर राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों के बीच बैठक आयोजित की गई। सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने बताया कि आज एसआईआर के मुद्दे पर बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कांग्रेस, झामुमो, राष्ट्रीय जनता दल सहित सामाजिक संगठनों के प्रमुख नेता मौजूद रहे। एसआईआर झारखंड में लागू नहीं किया जाना चाहिए, इस पर बृहद रूप से सभी दलों के साथ चर्चा हुई और राज्य सरकार से मांग की गई कि जिस प्रकार केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया एसआईआर के खिलाफ, उसी तरह झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए। झारखंड में किसी भी सूरत में एसआईआर लागू नहीं होने देना चाहिए। 15 अक्टूबर को एक बार फिर सभी दलों की बैठक होगी और आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महेंद्र पाठक ने कहा कि हम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीपीआई ने बिहार में 24 सीटों की मांग की है, जिस पर अभी चर्चाएं चल रही है। सीटों का फैसला कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन हम बिहार में भाजपा और जदयू के खिलाफ महागठबंधन के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। तो एसआईआर के मुद्दे पे है, क्योंकि झारखंड में हम लोग, बिहार में हम लोग देख चुके हैं पूर्व में कि किस तरह से चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पे काम करते हुए घुसपैठिए का नाम ले करके पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को चुनाव से के वोट के अधिकार से वंचित करने का पूरा प्रयास की। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि मृत व्यक्ति भी जीवित हो गया वहाँ न्यायाधीश के सामने। इन सारे चीज होने के बाद भी कोई खास नतीजा नहीं निकला, क्योंकि जो बहुत लोगों का नाम कटा हुआ था, अभी तक तो कुछ निर्णय नहीं आया जो आ जाना चाहिए था। अब तो वहाँ चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में आम जनता का भरोसा उठ जाएगा सब चीज से। एक लास्ट जो हमारा भरोसा रहता है कि हम जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वहां से न्याय मिलेगा। सरकार का कार्य देख करके तो हम लोग हतोत्साहित ही हैं। बाकी राज्यों में भी स्थिति वैसी ही है। हर जगह लद्दाख जैसे शांत देश में भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन हो रहा है सरकार, और किस तरह से दमन उसका दबाया जा रहा है। तो अब अगर हम लोग चुप रहें तो झारखंड में भी वैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि यहाँ भी पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के पास, गरीबों के पास जमीन नहीं है। अब उनसे जमीन मांगा जाएगा, जमीन का कागज मांगा जाएगा। बहुत लोग पढ़े नहीं हैं तो उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वैसे में कि हम जन्म प्रमाण पत्र दें, अपनी जमीन का प्रमाण पत्र दें, शिक्षा का प्रमाण पत्र दें। नहीं है तो क्या हम भारतीय नहीं है? ये एक बहुत अहम बात है। जिनका एक करोड़पति अरबपति से ज्यादा भूमिका है भारत के निर्माण में, उनको नकार देना कि आप भारतीय नहीं है, उनका वोट का अधिकार छीन लेना कितना उचित है, ये सोचने की बात है। तो मेरे को लगता है कि इस पे सभी एकमत हैं, जितने सामाजिक संस्था हैं, जितने राजनीतिक दल के यहाँ बैठे लोग हैं, सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इसको हम लोगों को जनता के बीच ले जाना है, उनको जागरूक करना है कि ये सिर्फ आपका वोट ही नहीं कटेगा, कल को आपको भारतीय मानने से भी इनकार कर देंगे। और वोट का अधिकार छोट का अधिकार होता है, हर एक जनता का अधिकार होता है, उसको हम यहाँ पे चुनाव आयोग के द्वारा लूटने नहीं देंगे, उस अधिकार को छीनने नहीं देंगे। वोट चोर को गद्दी छोड़ना होगा। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से, जैसा कि हमारे साथी कह रहे थे, झारखंड भी गूंजेगा अगर उस तरह का काम यहाँ होगा तो। आज एसआईआर के मुद्दे पर सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों के संयुक्त मंच की ओर से आज हम लोगों ने बैठक राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने किया। इस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय परिषद के सदस्य प्रमोद कुमार पांडे यानी पीके पांडे जी, भाकपा माले के साथी सचिव मंडल के मोहन दत्ता जी, सीपीआईएम के राज्य सचिव मंडल के सदस्य सुखनाथ लोहरा जी, हमारे राज्य कार्यकारिणी के साथी जिन्होंने संचालन किया अजय कुमार सिंह जी, हमारे खेत मजदूर यूनियन के नेता इम्तियाज
खान जी, अली अंसारी जी, हमारे मुफ्ती अजहर कासमी जी, हमारे बड़े आंदोलनकारी साथी सामाजिक संगठन के और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बड़े आजम जी, हमारे एटक के महामंत्री अशोक यादव जी, सुनील सोरेन जी, हमारे युवा नेता संतोष रजक जी सहित कई साथी भाग लिए और गंभीरता से हम लोग 11 बजे से बैठक करके हम लोग इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं कि झारखंड के अंदर एसआईआर के मुद्दे पर हम लड़ाई किस ओर लेके जाएं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत आम जनता के नागरिकता छीनने के लिए पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम तमाम लोग इसका विरोध करते हैं और झारखंड सरकार से भी हम मांग करना चाहते हैं कि अभी तुरंत जितना जल्दी हो एसआईआर के मुद्दे पर झारखंड की विशेष सत्र विधानसभा को बुला करके और प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भारत सरकार के इलेक्शन कमीशन को भेजना चाहिए कि हम झारखंड में एसआईआर की मुद्दे को लागू नहीं करने देंगे। कारण कि राज्य के अंदर लाखों की आबादी जंगल के अंदर बसा हुआ है, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। कोलियरियों के अंदर लोग विस्थापित हुए हैं वर्षों पहले, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। ये हटिया से लेकर बोकारो से लेकर के और तेनूघाट से लेकर जितने भी पहले विस्थापित, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। क्या वो हमारे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? उनके पास नागरिकता साबित करने के लिए कोई आधार नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी हैं? क्या वो बांग्लादेशी हैं? और बांग्लादेशी के नाम पर, घुसपैठिए के नाम पर हमारे देश के नागरिक को हटाने के लिए जो प्रयास, उनकी नागरिकता छीनने की जो प्रयास है, हम तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों के लोगों ने गंभीरता से लिया है और किसी परिस्थिति में झारखंड में इसको लागू नहीं होने देंगे। इसके लेकर के हम बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। इसीलिए झारखंड के अंदर भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से झारखंड गूंजेगा और इसकी रणनीति बनाएंगे। और अगला जो हमारा मीटिंग होगा, तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठन जिसके एसआईआर के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को फिर एकजुट करके हम आगे की रणनीति बनाएंगे, आगे की बड़ी लड़ाई की ओर जाएंगे, बड़े संघर्ष की तैयारी हम लोग करेंगे। उसके लेकर के हम लोगों ने रणनीति बनाया है, जो अगला मीटिंग हम लोग 15 अक्टूबर को रांची में करेंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।